स्वागत है 8 से 9 लाख वाला जो पोर्टफोलियो हमारा उसमें। यहाँ पर आज निफ्टी की एक्सपायरी है। थोड़ा लेट से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, तो यहाँ पर ऑल एक्चुअली हमारी टोटल 5 स्टडी चलती है निफ्टी की एक्सपायरी में। विथ हेजेस इसके लिए 8 से 9 लाख की मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट हेजेस आप काम करते हैं तो 12 लाख के आसपास की मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं विदाउट हेज यहाँ काम कर रहा हूँ विथ 12 लाख के मार्जिन से। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में 4 स्टडी चलती है एंड फिर सेकंड हाफ में 1 स्टडी चलती है। तो ये चारों स्टडी जब स्क्वायर ऑफ हो जाएगी फिर सेकंड हाफ में एक स्टडी रन होएगी विथ 2 लॉट से। तो यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी एक एक लॉट से रनिंग है एंड स्टेटमेंट 2 में हमारा लॉस बुक हो गया, ये स्क्वायर ऑफ हो गया, इसका जो ओवरऑल लॉस है जो भी है ये बुक हो गया। एंड अभी आपके 3 स्ट्रेटजी यहाँ रनिंग है। इसमें स्ट्रेटजी में 1 में हमें 1200 के आसपास का लॉस अभी भी चल रहा है। स्ट्रेटजी में 3 में हमें 825 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। स्ट्रेटजी में 4 में हमें 1400 और 1500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो नेट नेट जो हमारा पीएनएल है 1280 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर देखते तो 921 में हमारा प्रॉफिट गया था 1000 के आसपास। उसके बाद से अभी हम लोग मैक्सिमम जो लॉस किया था हमारा ऑलमोस्ट 4600 के आसपास का लॉस टच करके ही आया है। तो बेसिकली इस पोर्टफोलियो का जो आपका मैक्सिमम लॉस है एक दिन का लिमिट वो ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट अगर आप विदाउट हेज काम करते हैं तो 1% के आसपास का आपका मैक्सिमम लॉस आता है इस पोर्टफोलियो में, जो अब तक का हिस्ट्री हाई वीक्स में भी। एंड लो वीक्स रहेगा तो आपको वो लॉस भी नहीं आएगा। नॉर्मली 7-8,000 का आपको लॉस आता है मैक्सिमम एक दिन का। तो बाकी जैसा होता है फिर मैं आप लोग के साथ अपडेट करता हूँ एंड फिर हम लोग देखते हैं कि एंड ऑफ द डे हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो जैसा होता है मैं आप लोग के साथ अपडेट करता हूँ। तो बाकी आप बने रहे वीडियो में। देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी का जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है ये क्या है। देखिए ये स्ट्रेटजी बेसिकली 8 से 9 लाख रुपया लगता है विथ हेजेस एंड विदाउट हेज अगर आप चलाते हैं तो ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। यहाँ पे मैं रफली 10 लाख पोर्टफोलियो लिखा हुआ हूँ। तो आपको मैक्सिमम 9 लाख तक के मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हाई वीक सिनेरियो में आपका 9 से भी क्रॉस हो जाता है। इसके लिए मैंने इसको राउंड फिगर में 10 लाख पोर्टफोलियो कर दिया हूँ, बट इतना नहीं लगता, 9 लाख इनफ है विथ ड्रॉडाउन। एंड यहाँ पर देखते हैं तो निफ्टी एक्सपायरी में हमारे पास 5 स्ट्रेटजी होती है। निफ्टी की 1 DT वेडनेसडे के दिन जो चलती है उसमें 2 स्ट्रेटजी होती है एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी जो होती है उसमें टोटल 6 स्ट्रेटजी होती है। इस तरह चलती है एंड यहाँ पर टोटल हम लोग बेसिकली वीक में 3 दिन ही काम करते हैं। तो हमारे जो निफ्टी एक्सपायरी में जिसमें 5 है वो सेकंड हाफ में चलती है। सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होने के बाद ये स्ट्रेटजी चलती है। एंड उसी तरह से सेंसेक्स एक्सपायरी में जो 5 एंड 6 स्ट्रेटजी है वो सेकंड हाफ में चलती है। सारी 1 to 4 सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होने के बाद ये स्ट्रेटजी चलती है। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि 6 स्ट्रेटजी 10 लाख में या 8 लाख में कैसे चलेगा। तो उसका सीधा सा यही है कि ये चारों स्ट्रेटजी फर्स्ट हाफ में चलेगी, ये सारी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, उसके बाद ये दोनों स्ट्रेटजी चलती है। तो इस तरह से आपका इस 8 से 9 लाख के मार्जिन में विथ हेजेस मतलब 1 रुपए का आपको निफ्टी का हेज बाय करना पड़ेगा निफ्टी की एक्सपायरी में एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी में 3 रुपीज के आसपास का हेज बाय करना पड़ेगा, जिससे आपकी सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर चल जाएगी। बाकी सेंसेक्स की 1 DT में हम लोग एक लॉट से ही चलाते हैं एज पर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर 2-2 लॉट से हम लोग नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पर कोई हेजेस बाय करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसका रिजल्ट। देखेंगे ऑलरेडी मैंने 0.5% का स्लिपेज एज्यूम कर लिया जो हमारी स्ट्रेटजी नॉर्मली फेस करती है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद आपको दिखता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। जनवरी थोड़ा कम प्रॉफिट है, फरवरी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, मार्च भी प्रॉफिट है एंड अप्रैल में भी अभी प्रॉफिट चल रहा है। इस साल में जो है सिर्फ एक दिन का ड्रॉडाउन आया है जो कि 30 मार्च के दिन है, जो बड़ा लॉस हुआ था जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारा स्टडी में। एंड मार्च के मंथ में हमारा पोर्टफोलियो एक्चुअली लॉस में था। मैं जो स्टडी यहाँ पर जो आपको शेयर करता हूँ रिजल्ट, वहां पर वो लॉस में था। लेकिन मार्च के मंथ में मैंने इसमें 2-4 स्ट्रेटजी में छोटे मोटे अपडेट किए हैं। सेंसेक्स की 1-2 स्ट्रेटजी में एंड निफ्टी की 1-2 स्ट्रेटजी में छोटे मोटे अपडेट किए, जहां पर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट को ट्रेल कहीं नहीं करता था। वो थोड़ा सा चीजें यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखा गया कि प्रॉफिट तो हम लोग को फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट हो रहा है, बट वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। वो सेकंड हाफ में फिर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है जिसका कारण से हमारा प्रॉफिट भी वाइप आउट हो जा रहा है, उसका स्टॉप लॉस भी हमारा डेज का जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी मोटी चेंजिंग किया गया। बेसिकली स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, स्ट्रेटजी के ट्रेलिंग प्रॉफिट वगैरह में थोड़ा चेंजेस किए गए, जिससे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीजें निकल कर आई हैं और काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर हो गया है। तो अब देखते हैं कि एंड यहाँ पर अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर विन परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 73% का विन रेट निकल कर आ रहा है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 57,000, मैक्सिमम लॉस जो निकल कर आ रहा है देखिए 12,738 रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट अगर 12 लाख के कैपिटल करते हैं तो ऑलमोस्ट 1% का आपको यहाँ पर लॉस है। एंड यहाँ पर अगर बात करें रिस्क रिवार्ड की तो ऑलमोस्ट 1.93 का रिस्क रिवार्ड है। एक्सपेक्टेंसी रेशियो देखेंगे तो 1.13 की, जो कि काफी अच्छा एक्सपेक्टेंसी रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर
चीज़ें माइंड करके चलने में, जाके जो भी ये स्टडी को यूज़ कर रहे हैं, आपको ये जो मैक्सिमम लॉस है इसको हमेशा माइंड पे लेके चलना है कि ये कभी भी ये लॉस कभी भी हिट हो सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कि अभी तक दिख रहा है कि मुझे पास्ट में 3 बार ये चीज़ जो हो चुका है। 12,000 के आसपास का जो ड्रॉडाउन है, हिट है वो शायद मैक्सिमम लॉस वहाँ हिट किया होगा, चूंकि 1, 2 एंड यहाँ पर 3 जो बड़ा बड़ा ड्रॉडाउन दिख रहा है, ये 3 टाइम पे शायद ये चीज़ हिट होंगे। एंड यहाँ पर भी देखेंगे तो 30 मार्च के दिन भी हमारा ऑलमोस्ट 11,000 समथिंग का लॉस हुआ था, तो यहाँ पर वो चीज़ भी यहाँ पर आपको हिट होता हुआ दिखा है। ये ऑलरेडी हमारा 2 स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो गया, स्ट्रेटजी 1 एंड 2 स्क्वायर ऑफ हो गई है, स्ट्रेटजी में 3 एंड 4 रनिंग है। एंड अगर स्ट्रेटजी 1 में देखें तो 2,350 रुपीज़ के आसपास हमने लॉस बुक किया है, स्ट्रेटजी 2 में हमें 2,258 रुपीज़ का लॉस बुक किया है, एंड स्ट्रेटजी 3 में हमें 1,400 के आसपास का प्रॉफिट चला है, एंड स्ट्रेटजी 4 में हमें 2,148 रुपीज़ का प्रॉफिट चला है। तो नेट जो हम लोग अभी 1,000 के लॉस में चल रहे हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आए थे 1045 में, फिर मार्केट मूवमेंट किया तो फिर हम लोग लॉस में आए थे, फिर अभी देखिए 1000 के आसपास के लॉस में हम लोग चल रहे हैं। तो देखते हैं कि एंड ऑफ द डे हमारा क्या पीएनएल रहता है। बाकी जैसा होता है मैं आप लोग के साथ फिर अपडेट करता हूँ। चल रहा है 11:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 11:30, एंड अभी हम लोग देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। एंड देखते हैं कि फिर एंड ऑफ द डे हमारा क्या पीएनएल रहता है, जैसा होता है फिर मैं आप लोग के साथ अपडेट करता हूँ। हमारा जो है टोटल 3,952 रुपीज़ का प्रॉफिट है। जो देख रहे हैं ये 4 स्ट्रेटजी एंड यहाँ पर 1 स्ट्रेटजी, टोटल 5 स्ट्रेटजी होती है निफ्टी की एक्सपायरी में। तो टोटल स्ट्रेटजी में हम मिला के 3,952 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आपका प्रॉफिट गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग अपडेट कर लेते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमें 2349 ऑलमोस्ट 2350 के आसपास का लॉस हुआ है। निफ्टी एक्सपायरी 2350 के आसपास का लॉस हुआ है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेटजी नंबर 2 में हमें 2258 रुपीज़ का लॉस हुआ है, -2258 रुपीज़ का लॉस हुआ है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर हमें 2697 का प्रॉफिट हुआ है, 2697 का प्रॉफिट है। एंड स्ट्रेटजी नंबर 4 जो है यहाँ पर हमें प्रॉफिट है 4050 के आसपास का, 4050। तो यहाँ पर हम लोग अपडेट कर लेते हैं, 4050 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट है। एंड बात करें यहाँ पर हम जो हमारी जो सेकंड हाफ वाली स्ट्रेटजी है, ये यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट है देखिएगा तो यहाँ पर 1986 का प्रॉफिट है स्ट्रेटजी 5 में, 1986 ये 2 लॉट से चलती है, तो 1986 का प्रॉफिट है। टोटल जो हमारा प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट 4125। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर 4000, इसको मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर 3009 कहीं मिस हो रहा है मुझे नोट डाउन करने में, सॉरी 3948 का प्रॉफिट है, सॉरी 3948 का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो ये मैं अपडेट कर लेता हूँ, 3948। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट अभी भी कहीं पर, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है ये 2349 ओके सही है। एंड 2258 26, हाँ देखिए यहाँ पर जो है 2626 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2626 का प्रॉफिट हुआ है, 2626 का। अब देखेंगे तो 3952 का प्रॉफिट है। एंड हम लोग टोटल एक बार मिला लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा 3952। तो अब आपका मैच हो गया, 3952 रुपीज़ का प्रॉफिट है। आप लोग इस स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस स्ट्रेटजी का चेकआउट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।